हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात ऐसे उत्तम पुरुष हैं जिन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। पर सवाल यह है कि मर्यादा क्या है, किसने बनाया है ये मर्यादा, और फिर किसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दिया। लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, बल्कि रामायण पढ़कर जानने का प्रयास करूंगी कि राम जी और वाल्मीकि जी किस मर्यादा की बात करते हैं, क्या थी उनकी मर्यादा और कैसे उन्हें स्थापित किया था। वास्तव में राम के बारे में जानने के सबसे विश्वसनीय स्रोत है वाल्मीकि रामायण, लेकिन इसमें वाल्मीकि जी उन्हें यह संज्ञा नहीं देते, बल्कि उन्हें मूर्तिमान धर्म कहते हैं। इसमें वे उनके ईश्वरत्व पर भी अधिक जोर नहीं देते, बल्कि उनके गुणों की बात करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचा गया रामायण और स्वयं राम का चरित्र एवं व्यक्तित्व इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि बाद में इस मूल कहानी को आधार बनाकर अनेक साहित्यिक रचनाएं हुई, अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित हुई। अलग अलग उद्देश्यों से इनमें कई चीजें जोड़ी, घटाई या फिर परिवर्तित की गई। इन सबसे मूल कथा के बदले जन सामान्य में इन कथाओं का अधिक प्रचार होने लगा। आम लोग रामायण खुद नहीं पढ़ते या अधूरा पढ़ते हैं। परिणाम यह है कि राम के चरित्र के संबंध में अनेक भ्रामक विचार प्रचलित हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अब सोशल मीडिया पर राम के बदले रावण जैसा पति और भाई होने की कामना भी करने लगे हैं। इसलिए इस सीरीज में हम देखेंगे कि वाल्मीकि जी राम के विषय में अपने रामायण में क्या लिखते हैं। मैं यह रामायण दो जगह से पढ़ रही हूँ, एक तो गीता प्रेस वाली और दूसरी अनुवाद चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा जी के द्वारा की गई है। गीता प्रेस वाली रामायण तो मेरे सामने पुस्तक रूप में है और द्वारका प्रसाद जी वाली रामायण लैपटॉप पर है, मैं वहां से पढ़ रही हूँ। दोनों अनुवादों में कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादा अंतर नहीं है। जहां अंतर है वहां शाकाहार मांसाहार का ही ज्यादातर अंतर है, इसलिए मैं दोनों ही किताब ले रही हूँ ताकि संतुलित रूप से संतुलित दृष्टिकोण से इसे समझ सकूं। रामायण की कहानी शुरू होती है नारद ऋषि द्वारा वाल्मीकि ऋषि के पास मिलने के लिए आने से। बातचीत के क्रम में वाल्मीकि जी नारद जी को गुणों की एक लिस्ट बताते हुए पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा कोई एक व्यक्ति देखा है जिस एक व्यक्ति में इतने सारे गुण हो। नारद जी ऐसे व्यक्ति के रूप में अयोध्या के महाराज राम का नाम लेते हैं। वाल्मीकि जी प्रश्न पूछने के लिए 46 गुणों का नाम लेते हैं, लेकिन नारद जी जवाब देते हुए 46 से भी अधिक गुण बताते हैं। हालांकि वाल्मीकि जी राम के बारे में जानते थे, लेकिन उनके इतने गुणों के विषय में इतने विस्तार से नहीं जानते थे। इसलिए वे इतने गुणों को सुनने के बाद उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि वाल्मीकि जी किन गुणों के विषय में पूछते हैं। हाँ, वाल्मीकि रामायण में अध्याय के लिए सर्ग शब्द आया है। सर्गों को 7 भागों में बांटा गया, जिसे कांड कहा गया है। कांड शब्द का अर्थ मोटे तौर पर प्रसंग से लिया जा सकता है। इसमें 7 कांड है, जिसमें पहला है बालकांड और अंतिम है उत्तरकांड। उत्तरकांड भविष्य से संबंधित घटनाओं के विषय में है। किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए उसे पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम उसके भाषा, शैली, शब्दों का प्रयोग, विचार आदि को समझ सके। पहले कांड के पहले सर्ग का पहला श्लोक है ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम। अर्थात तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे विद्वानों या वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। इसमें नारद का नाम लेते हुए उनकी भी विशेषताएं बताई गई है। यह वर्णन करने का एक सामान्य तरीका था प्राचीन साहित्य में। उदाहरण के लिए महाभारत में दुष्यंत शकुंतला को पहली मुलाकात में पुकारते हुए कहते हैं, हे पवित्र मुस्कान वाली देवी। इस तरह के हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं विभिन्न ग्रंथों में। लेकिन ब्राह्मण वेशधारी रावण जब अपहरण से पहले सीता जी से बात करते हुए उनके शरीर का वर्णन करता है, तो सोशल मीडिया पर लोग इसे अश्लील, ब्राह्मणों की विकृत भाषा, स्त्रियों के दयनीय स्थिति आदि से जोड़कर देखते हैं। इसलिए इस तरह की भाषा एवं शैली का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब आते हैं दूसरे श्लोक पे। इस श्लोक से जो राम जी के गुणों की श्रृंखला, गुणों की जो लिस्ट है वो शुरू हो गई है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, इस संसार में इस समय गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। इसी तरह अगले 6 श्लोक में कुल मिलाकर 16 गुण बताते हैं और पूछते हैं कि ये गुण किसमें है। जवाब में नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु कुल प्रभो रामो नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्वितीमान धृतिमान वशी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं।
वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। इस तरह वे एक एक कर श्री राम के शरीर और चरित्र के 47 से अधिक गुणों को बताते हैं। 18वें श्लोक में उन्हें बल में भगवान विष्णु के समान, दर्शन में चंद्रमा के समान मनोहर, क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग में कुबेर के समान और सत्य में धर्मराज के समान कहते हैं। उनके क्रोध के इस वर्णन से हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्य लगे कि बहुत से लोगों को लगता है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें क्रोध नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी अन्यत्र कहते हैं, हालांकि उनका अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन अगर समुचित कारण होने पर उन्हें क्रोध हो जाए तब उन्हें रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इस तरह नारद जी राम के गुणों का वर्णन करने के बाद उनके जीवन की घटनाओं का यानी उसके जीवन के चरित्र का वर्णन करते हैं। उनके जीवन चरित्र का जैसा विवरण रामायण में दिया गया है उससे उनके सभी गुणों का प्रमाण मिलते हैं। श्लोक संख्या 100 तक में नारद जी द्वारा राम के चरित्र का वर्णन और रामायण पढ़ने के महात्म्य का वर्णन है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि श्लोक संख्या 89 और 90 89 90 में वे कहते हैं कि निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता जी को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। अब राम के राज्य में लोग सुखी, प्रसन्न, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। इसी तरह रामराज का आगे और भी वर्णन करते हैं, लेकिन इस वर्णन में सीता जी के वनवास का उल्लेख नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि जिस समय वाल्मीकि जी ये लिख रहे थे उस समय राम लंका को जीतकर वनवास से वापस आ चुके थे, रामराज शुरू हो चुका था, अर्थात वाल्मीकि जी ने राम जी की जीवनी लिखा था। आगे के वर्णन से यह भी पता चलता है कि इस ग्रंथ को अन्य लोगों के साथ श्री राम ने भी सुना था। नारद जी ने वाल्मीकि जी को जो रामचरित सुनाया था उसका वर्णन सर्ग 1 में है। दूसरे सर्ग यानी कि दूसरे अध्याय में उसके बाद वाल्मीकि जी की प्रतिक्रिया का विवरण है। नारद जी के जाने के बाद भी वाल्मीकि जी के दिमाग में राम के विषय में उनकी कही हुई बातें ही घूमती रही। वे उनके विषय में सोचते हुए अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए। तमसा नदी गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। यहाँ स्नान करने के बाद वे वन की सुंदरता देखते हुए घूमने लगे। यही क्रौंच पक्षी के दुख से उन्हें रामायण रचना की प्रेरणा मिली। यह प्रसंग रामायण सीरीज के अगले वीडियो में।